हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वितरण हो चुका है, नाम उजागर हो चुका है, किसको मिला है किसको नहीं मिला है। अब ये जो हेडेक है आप लोगों के लिए 1 साल, पूरा 1 साल तक रहता है कि किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फला पुरस्कार किसको दिया गया, और 1 साल तक हमको ये याद करके रखना पड़ता है। अभी तो आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे भाई ये नाम है, इनको ये मिला है, लेकिन कुछ दिन बाद ये भूला भूला सा लगता है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा कि कम से कम यार 1-2 बार आप पढ़ लोगे। मैं नहीं कहता कि मेरा ट्रिक हमेशा 1 साल तक पूरा आपको याद रहेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बार बार आप 1-2 बार वो करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, 1 बार 2 बार आप पढ़ लेते हैं और मेरे ट्रिक को अगर ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत दिन तक ये आपको याद रहेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को एक एक हम लोग पुरस्कार को देखते जाते हैं और पुरस्कार को देख के इनके प्राप्तकर्ता या नाम को हम लंबे समय तक कैसे याद करें, इसको ट्रिक को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हमको जैसे पता है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें तो हमको प्राप्तकर्ता मिलते हैं जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को ये पुरस्कार हमको दिया गया था, ये हमको मालूम है। तो हमको इसको याद करना है, देखिए कैसे हम याद कर सकते हैं। तो याद रखो भौतिक, भौतिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो भौतिक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में हम लोग इसको फिजिक्स कहते हैं। हम लोग अंग्रेजी में इसको, ये आपका PHYSIC अर्थात फिजिक्स कहते हैं। उच्चारण देखो फिजिक्स, फी, FEE, उच्चारण क्या आ रहा है, फी। फी से याद कर लेना, शुल्क या होता है फीस होता है, फी मेरे को हाफ करवाना है, फी हाफ करो, ऐसा न्यूटन ने बोला है। हम ऐसा बोलेंगे भाई फिजिक्स न्यूटन किससे संबंधित, न्यूटन जो है ये आपका फिजिक्स का ही है, फिजिक्स संबंधित है। हम ऐसा याद कर, फी हाफ करो, फी को मेरे को हाफ करो, क्यों, क्योंकि न्यूटन ने कहा है, न्यूटन गति का नियम दिया था इसने, तो न्यूटन फिजिक्स संबंधित है, तो फी हाफ करो क्योंकि न्यूटन ने कहा है। तो आपसे हाफ याद, भौतिक यहां बोले अंग्रेजी वर्ड से याद करना बार बार, फिजिक्स, फी पहला उच्चारण फी माने होता है शुल्क या फीस को हाफ करवाना है तो जॉन हॉपफील्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने कहा तो हिंटन आ जाएगा, जेफरी हिंटन, न्यूटन से हिंटन। याद हुआ? आप फिर से ध्यान दीजिए, फी भौतिकी फिजिक्स, फी को क्या करना, हाफ कराना, फी हाफ कराना तो हॉपफील्ड आ जाएगा, जॉन हॉपफील्ड आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा है, जेफरी हिंटन अर्थात न्यूटन आ जाएगा। इनको उपलब्धि जो मिली है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाले आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको ये पुरस्कार 2024 का दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो आपका भाग है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 को 3 लोगों को यहां पर मिला है। प्राप्तकर्ता डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर। यद्यपि डेविड डेमिस, देखो अलग नाम है, डेविड डेमिस जॉन जम्पर, लेकिन हम इसको तरीके से कैसे याद करें, डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर। तो अगर मैं इसको याद करता, किस प्रकार याद करते, ये रसायन से संबंधित है। रसायन में एक रसायन होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, याद रखेंगे N2O, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक हास्य रस है, हास्य गैस है। इसमें से इसको आप सूंघेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी, ये आपने पढ़ा होगा, ये हास्य गैस है, ये जो है ये हास्य गैस है। हास्य गैस से हम याद करेंगे कि हाँ, एक तो सुन लीजिए, हास्य गैस जो होता है इसको बहुत ज्यादा सूंघने से जान चली जाती है। इसको बहुत ज्यादा अगर किसी आदमी को सुंघा दिया जाए तो जान भी चली जाती है, जान खत्म हो जाता है। तो हम हास्य विष से याद करेंगे। देखो हास्य Na2 से, रसायन का ही भाग है N2O माने नाइट्रस ऑक्साइड। इस नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, मतलब रसायन जहां बोले तो याद रखना N2 याद करना, हास्य गैस। हास्य आ जाएगा हसाबिस, हसाबिस, डेमिस हसाबिस। क्यों, ज्यादा हंसोगे जान चली जाएगी आपकी, जान जम्पर, जान पूरा जोखिम में चली, इसलिए बेकार का चीज है। ये क्या है, हास्य गैस बेकार का चीज है। डेविड बेकर, क्योंकि आप उसमें डेविड
मेकर, डेविड बेकर, डेविड वो का डेविड करके बहुत सारा नाम दे सकते हैं आपको उसमें से, लेकिन आपको याद रखना डेविड बेकर माने यह आपको दिमाग में आ गया। हाँ, जहां रसायन बोले एक रसायन याद करो हास्य गैस का, हास्य गैस N2O जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, वो याद होगा तो हाथ से ही आ जाएगा हसाबिस, हंसा मत जान चली जाएगी, बेकार का चीज है कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपको बहुत जल्दी याद होगा। अब एक चीज और याद कर लेना है कि अगर इसमें अगर पूछेगा अलग अलग, जैसे हमने देखा कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को दिया गया, और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को दिया गया। तो इसको भी थोड़ा सा अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन जो है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया, डिजाइन बेकार है, बेकर को दिया, डेविड बेकर को दिया गया। प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी की बात करें, भविष्यवाणी हम लोग ना रोज सुनते हैं, मैं मिस नहीं करते उसको, कोई डे मिस नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर हास्यास्पद है कि हमको भविष्यवाणी जो अक्सर अधिकांश लोग होता है कोई मिस नहीं करते कि जान हम आगे बढ़ेंगे, कहीं घर से बाहर जाने, जान कहीं ना चले जाए, तो डेमिस हम मिस नहीं करते, जान कहीं ना चला जाए। डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ने दिया था प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए, और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ये डिजाइन बेकार है तो डेविड बेकर ने दिया। इस ढंग से भी आप इसको दिमाग में रखेंगे, जल्दी याद रहेगा। अब चलते हैं सर, हम मेडिसिन की ओर चलते हैं, चिकित्सा का देखते हैं कि चिकित्सा का 2024 का पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला और किसे दिया गया। तो दो लोगों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन को, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन। अब जहां मेडिसिन आएगा तो आप देखो कोई बच्चे को मेडिसिन दो, खिलाने की कोशिश करो या आप ही खाओ, तो मेडिसिन खाने से पहले आदमी यार बड़ा समस्या है, विकट समस्या है, यहाँ पर चीज हो, इसको रुकवा दो यार, बेकार चीज है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे ही याद करूंगा। मेडिसिन जहां दिया, अरे यार अब अच्छा नहीं जा रहा, बेकार चीज है। तो मेडिसिन जो है एक विकट समस्या, आपका यह हो जाएगा कि मेडिसिन खाना विकट समस्या है। ब्रो भाई को अक्सर आजकल यंग लोग ब्रो करके संबोधित करते हैं, तो आप ऐसे कर लेना कि भाई मेडिसिन जो अपने को मेडिसिन है, अपन ऐसे लिख के बता देखे याद करेंगे, मेडिसिन खाना विकट समस्या, हम ऐसे लिखे मेडिसिन खाना विकट समस्या है ब्रो, विकट समस्या है ब्रो। आजकल आप लोग भाई लोगों को शॉर्ट में अब ब्रो नाम देते हो, इसे रुकवा दो यार, इसे रुकवा दो, रुकवा दो। मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा बेकार सा आ रहा। तो मेडिसिन खाना विकट समस्या, विकट से ही मैं याद करूंगा, विकट एम्ब्रो, यहाँ पर विकट समस्या है ब्रो, मैं यहाँ पर कहा तो विकट से आ जाएगा विक्टर एम्ब्रोस। इसे रुकवा दो, गैरी रुकवन, इसे रुकवा दो, इसे रुकवा दो, बहुत समस्या है, तो गैरी रुकवन से आप याद कर लोगे। तो मेडिसिन से याद हो, खाना ही विकट समस्या, तो विकट एम्ब्रोस, यहाँ ब्रो बोलते विकट समस्या है ब्रो, इसे रुकवा दो, तो रुकवन आ जाएगा। तो विकट एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को ये पुरस्कार दिया गया है। इनको माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया था। अब हमारे पास आता है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। देखो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला हांगकांग के दक्षिण कोरियाई लेखक है हांगकांग को। उपलब्धि इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन के नाजुकता को उजागर करती है, इसके लिए दिया गया था। आप देखोगे साहित्य से याद करता हूं तो हित, एक देश है जो केवल अपना ही हित देखता है और उस देश का नाम हम चीन है, उस देश का नाम है चीन, और चीन का एक शहर का नाम है हांगकांग। आपने देखा हो चीन के एक शहर का नाम है हांगकांग, तो ये हांगकांग से याद कर ले। जब ये चीनी लेखिका नहीं है हांगकांग, लेकिन हम हांगकांग से याद करेंगे। चीन का चीन अपने, क्योंकि साहित्य में अपना हित देखता है, चीन हमेशा अपना हित देखता है, तो हित हांगकांग, चीन का एक देश का नाम हांगकांग, इस लेखिका का नाम है हांगकांग। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन के नाजुकता को उजागर करती, इसके लिए दिया गया। अब एक और आता है नोबेल शांति पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो जापान की संस्था निहोन हिडानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। संस्था निहोन हिडानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साल 2024 के लिए जापान के संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। निहो हिडानक्यो, कहीं कहीं यह भी उच्चारण मिलता है, निहो हिडानक्यो के नोबेल पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसको याद करो तो देखो शांति तब पर डान क्यों,
यहीं पर आता है भाई, यहाँ पर आता है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? शांति चाहते हो तो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? डॉन। डॉन, फिर डॉन क्यों? ये डॉन हमारे पास क्यों है? तो शांति कहां से आएगी? तो मैं कहूंगा डॉन क्यों? तो डॉन क्यों? शिडान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आराम से याद आ जाएगा। नहीं होना चाहिए, डॉन क्यों? क्योंकि शांति चाहिए तो डॉन क्यों? ये डॉन इतने सारे भारत में, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है यहाँ पर, ये डॉन क्यों? या डॉन क्यों? और डॉन रहेगा तो अशांति ही रहेगा। तो आसानी से आपका आ जाएगा कि जापान की संस्था निहोन हिडान क्यों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।